नमस्कार। क्या है शिकागो में मिल्क वार की कहानी? शराब छोड़कर माफिया ने दूध के लिए क्यों बहाया इतना खून? वीडियो में बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज है आपके लिए, सिर्फ हम लेकर आए हैं। दूध को भले ही आज सामान्य से पिए जाने की समझा जाए, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जिसके लिए जंग हुई, लोग सड़कों पर उतरे, माफियाओं ने आतंक मचा दिया। इस घटना को शिकागो मिल्क वार के नाम से जाना जाता है। आज जब मिल्क डे होता है, वर्ल्ड मिल्क डे होता है, इस मौके पर मिल्क वार की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। आज दूध हमें एक सामान्य चीज लगती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब दूध केवल खाने पीने की चीज नहीं, वह शक्ति, पैसा और दबदबे की लड़ाई का हिस्सा माना जाता था। शिकागो के शहर में एक ऐसा दौर आया जब दूध के कारोबार पर कब्जा जमाने के लिए हिंसा हुई, धमकी दी गई, गाड़ियों पर हमले हुए और व्यापारियों को डराया गया। और इसी घटना को जान का इतिहास शिकागो में मिल्क वार के नाम से याद किया जाता है। ये कहानी केवल दूध की नहीं है, ये कहानी लालच, अपराध, बाजार, आम जनता की मजबूरी की भी है। हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसी बहाने जानते हैं आपको आखिर दूध के लिए माफिया ने क्यों छेड़ी थी जंग, और शिकागो मिल्क वार की पूरी कहानी क्या है, क्यों बहा था कई लोगों का खून सड़कों पर, क्यों हुई थी हिंसा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिकागो मिल्क वार की मुख्य घटना 1930 के दशक की हुई थी। हालांकि दूध को लेकर विवाद 1910 और 1920 के दशक में भी चल रहे थे, लेकिन इसने एक हिंसक गैंगवार का रूप 1932 और 1934 के बीच लिया। इस दौर में हिंसा अपने चरम पर थी। 1920 के दशक में अपराधी गिरोह ने शराब के अवैध धंधे में खूब पैसा कमाया। साल 1932 इस साल दूध की कीमतों को लेकर किसानों और डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच भारी विवाद हुआ, स्ट्राइक हुई, सड़कों पर दूध बहाया गया विरोध प्रदर्शन के लिए। इसी दौरान माफिया ने इस विवाद का फायदा उठाकर जबरन वसूली शुरू कर दी। माफिया डॉन अल कपूर ने इस दौर पर दूध के कारोबार में दिलचस्पी दिखाई। कहा जाता है कि उसने ही दूध की बोतलों पर एक्सपायरी डेट लिखने की नियम की पैरवी की थी। हालांकि इसके पीछे उसका मकसद लोगों की भलाई से ज्यादा अपने प्रतिद्वंदियों को व्यापार से बाहर रखना था और खुद का दूध के व्यापार पर दबदबा बनना था। शिकागो और दूध का बढ़ता कारोबार। 20वीं सदी के शुरुआत में शिकागो तेजी से बढ़ रहा था, शहर बड़ा हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी, लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही थीं। दूध उस समय बहुत जरूरी वस्तु था, जो कि आज भी है। ठंड रखने की आधुनिक व्यवस्था हर जगह नहीं थी, इसलिए दूध का रोजाना शहर तक पहुंचाना पड़ता था। गांवों और डेयरी फार्म से दूध आता था, फिर उसे घरों, दुकानों, होटलों तक पहुंचाया जाता था। इस कारोबार में बहुत पैसा था। जहां रोज की जरूरत हो वहां रोज कमाई भी होती थी। यही वजह थी दूध का व्यापार केवल व्यापार नहीं, वह नियंत्रण की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी। माफिया की नजर दूध पर क्यों पड़ी? शिकागो के उस समय अपराध जगत के लिए बदनाम शहर था। ये वही शहर था जहां संगठित अपराध तेजी से फल फूल रहा था और फैल चुका था। शराबबंदी के दौर में अपराधी अवैध शराब से बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, लेकिन जब हालात बदले तो उन्हें नए धंधे चाहिए थे। दूध का धंधा उन्हें मजबूत लगा। कारण था साफ था, दूध हर दिन बिकता है, हर घंटे बिकता है, सुबह शाम बिकता है, हर मोहल्ले में बिकता है, हर परिवार तक पहुंचता है। इसी चीज की मांग रोज हो रही थी। उस पर कब्जा करने से रोज कमाई होती थी। माफिया यही चाहता था। वे केवल हिंसा नहीं चाहते थे, वे पूरा नियंत्रण दूध के कारोबार में चाहते थे। कुछ गिरोह डिलीवरी रूट्स पर कब्जा करना चाहते थे, कुछ डेयरी मालिकों से पैसा वसूलना चाहते थे, कुछ चाहते थे बिना उनकी मंजूरी के कोई गाड़ी शहर में दूध ना उतारे।
इतना इनका खौफ था, वर्चस्व था। जंग की शुरुआत कहाँ से हुई? दूध के लिए। दूध का बढ़ता बाजार पहले ही तनाव में था। किसानों को लगता था उन्हें सही दाम नहीं मिल रहे। वहीं शहर में दूध बेचने वाले व्यापारी अपने मुनाफे को बचाना चाहते थे। बीच में ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, वितरण करने वाले लोग थे। ऐसे हालात में अपराधी गिरोह को मौका मिला। उन्होंने अपने लोगों को इस धंधे में घुसाया। कुछ ने यूनियनों ने प्रभाव बढ़ाया, कुछ ने सप्लाई चेन पर दबाव बनाया, कुछ ने अलग अलग डेयरियों पर डराना शुरू किया। धीरे धीरे स्थिति खराब होती चली गई। प्रतिस्पर्धा अब सामान्य नहीं रही। व्यापारिक झगड़ा अपराध में बदल गया। दूध पहुंचाने वाली गाड़ियों को रोका जाने लगा, उनसे मारपीट होने लगी। रूट्स पर जिस रास्ते दूध आता था उन रूट्स पर कब्जे करने की कोशिश की गई। यही वह समय था जब मिल्क वार सब चलन में आया। यह सचमुच एक तरह की जंग थी। हथियार अलग थे, पर मकसद वही था, कब्जा और कमाई। डर, धमकी और हिंसा का दौर था 1932 में। इस संघर्ष में सबसे ज्यादा इस्तेमाल डर का हुआ। व्यापारियों के फोन पर धमकी मिलती थी। कई लोगों से कहा जाता था वे सुरक्षा के नाम पर पैसा दे, जो नहीं मानते थे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता था। दूध की गाड़ियों पर हमले होते थे। कभी रास्ते में रोक लिया जाता था, कभी टायर काट दिए जाते थे, कभी ड्राइवरों को पीटा जाता था, कभी माल खराब कर दिया जाता था। कुछ घटनाओं में बम धमाके और आगजनी की बात भी सामने आई है। ये साफ संकेत थे मामला केवल व्यापारिक विवाद नहीं रहा। अपराध गिरोह यह दिखाना चाहते थे उनका विरोध महंगा पड़ेगा। लोग डरने लगे। कई छोटे व्यापारी पीछे हट गए। उन्होंने अपना धंधा ही बदल दिया। कुछ ने समझौता कर लिया, कुछ ने तो कारोबार ही छोड़ दिया। ये खौफ था दूध के माफियाओं का। आम जनता पर क्या असर पड़ता है इन सब का? जब किसी जरूरी चीज पर संघर्ष होता तो सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। शिकागो में भी यही हुआ और दूध की सप्लाई कई बार बाधित हुई। कुछ इलाकों में दूध समय पर नहीं पहुंचा, कुछ जगहों पर कीमतें बढ़ी, कुछ परिवारों की चिंता होने लगी, बच्चों के लिए दूध कहां से आएगा। उस समय दूध केवल पेय नहीं था, यह बच्चों के पोषण से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल था। अस्पतालों, स्कूलों और घरों में इसकी जरूरतें थीं। इसलिए दूध की कमी या दाम बढ़ना बहुत बड़ी बात थी। लोगों को समझ आने लगा कि जब अपराधी रोजमर्रा की चीजों में घुसते हैं तो नुकसान केवल व्यापारियों को नहीं, समाज के हर वर्ग इससे प्रभावित होता है। पुलिस और प्रशासन का क्या रोल था, उनके लिए क्या चुनौती थी? शिकागो पहले ही अपराध से जूझ रहा था। ऐसे में दूध के कारोबार, माफिया की घुसपैठ प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गए थे। समस्या यह थी कि अपराध हमेशा खुलकर नहीं होते थे। कई बार कुछ पर्दे के पीछे होते थे। धमकी, दबाव, उगाही, सांठगांठ का जाल फैल चुका था। कुछ लोग डर के कारण गवाही नहीं देते थे, कुछ लोग अपराधियों से मिलने होते थे, कुछ को लगता था पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। फिर भी कानून की व्यवस्था को सक्रिय होना पड़ा। छापे पड़े, जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई। मीडिया ने भी इसे मुद्दा बनाया। धीरे धीरे प्रशासन ने समझा कि यह केवल दूध का मामला नहीं, यह शहर की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा एक हमला है। मीडिया ने इस घटना को क्यों इतना उछाला? मीडिया ने पूरे संघर्ष को जोर शोर से उठाया और कारण यह भी था, यह खबर अलग थी। लोगों को हैरानी होती थी, दूध जैसी चीज को लेकर भी गैंगवार हो सकता है। अखबारों में हमले, धमकियों और कीमतों की खबरें छपी। जनता को बताया जाता कि किस तरह अपराधी रोजमर्रा के जीवन में घुस रहे हैं। इससे व्यापारिक, सामाजिक दबाव बना। सरकार और पुलिस पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ा। मीडिया की वजह से मिल्क वार एक चर्चा का विषय बन गया और लोगों ने केवल इसे अपराध समाचार नहीं बल्कि सामाजिक संकट के रूप में देखना शुरू किया। आखिर अब आपके दिमाग में आता होगा, आखिर ये जंग कब खत्म हुई?
ऐसी जंगें एक दिन में नहीं खत्म होती, इनका असर लंबे समय तक होता है। लेकिन समय के साथ कई चीजें बदली, कानूनी कार्रवाई बढ़ी, संगठित अपराध पर दबाव बढ़ा, व्यापार व्यवस्था को अधिक नियंत्रित किया गया, सप्लाई चेन में निगरानी बढ़ी, बाजार में नियम मजबूत किए गए। साथ ही समाज में यह भी समझ बढ़ी कि जरूरी वस्तुओं के कारोबार को अपराधियों के हाथ से में छोड़ना खतरनाक है। सरकारी संस्थान, व्यापार समूहों और कानूनी एजेंसियों ने धीरे धीरे हालात पर काबू पाया। यही नहीं कहा जाता है अपराध पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन दूध के कारोबार पर खुली हिंसक जंग वाला दौर कमजोर पड़ गया। शिकागो मिल्क वार इतिहास की एक अनोखी लेकिन गंभीर घटना है। ये सुनने में अजीब लग सकती है, दूध के लिए जंग छिड़ सकती है, पर यही सच है। जब लालच बढ़ता है तब तो सामान्य चीजें भी संघर्ष का कारण बन जाती हैं। दूध जो जीवन और पोषण का प्रतीक है, वही एक दौर में हिंसा और डर का एक माध्यम बना। यही कहानी हमें सावधान करती है। जरूरी सेवाओं की रक्षा जरूरी है, बाजार में पारदर्शिता जरूरी है, कानून का मजबूत होना बहुत जरूरी है। शिकागो मिल्क वार केवल पुराने समय के अखबार नहीं, यह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जब भी किसी जरूरी चीज पर गलत ताकतों की नजर पड़ती है, समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। समाज के हर वर्ग को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इससे बचने के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।